हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज बुक में से पार्ट 1 सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे। ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते, बल्कि अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास संदेश देकर भेजते हैं। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा और योग का संदेश देते हैं, जिससे गोपियों की विरह वेदना और बढ़ जाती है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसलिए उन्हें उद्धव का ये योग संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है और गोपियां भंवरे के बहाने से उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ती है। इसलिए इसे भ्रमर गीत का प्रारंभ भी कहा जाता है। सूरदास के पद के पहले भाग में हम 2 पदों की व्याख्या करेंगे। इसका पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगादे, नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती हुई उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी का अर्थ है बड़े भाग्य वाले, भाग्यशाली। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि उद्धव, तुम तो बहुत भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगादे, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ है अछूता या दूर। रहत स्नेह तगादे, स्नेह का अर्थ है प्रेम। तगा का मतलब है धागा। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का अर्थ है प्रेम भाव। गोपियां उद्धव को पर व्यंग्य करते हुए कहती है कि तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यवान हो। तुम तो सदा ही अपरस रहत स्नेह तगादे, तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे के बंधन में नहीं बंधते, तुम तो उससे अछूते ही, अपरस मतलब अछूते ही रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके प्रेम में, अनुराग में नहीं डूबता, अर्थात तुम उनके श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़ते। पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुरइनी का अर्थ है कमल। जिस प्रकार कमल का पात का अर्थ है पत्ता, रहता है जल भीतर, जल के अंदर, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा जल के अंदर ही रहता है। ता रस देह न दागी, ता फिर भी, रस का अर्थ है जल, देह न दागी, देह का अर्थ है शरीर, न दागी का अर्थ है दाग लगना। जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा पानी के भीतर ही रहता है, फिर भी उसके पत्ते पर जल की एक बूंद का भी दाग नहीं लगता। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियां एक दूसरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार जल पानी के माह भीतर तेल की गागरी, की तेल लगी हुई, गागरी का अर्थ है मटकी, कि ऐसी मटकी जिसके ऊपर तेल लगा हुआ है, उसे यदि हम जल के अंदर डुबो कर बाहर निकालें, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरती। गोपियां यहाँ पर 2 उदाहरणों द्वारा उद्धव को कहती है कि तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से उसी प्रकार बचे रहते हो, उनके प्रेम के बंधन में नहीं पड़ते, जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी के भीतर रहते हुए भी उनके ऊपर जल का दाग तक नहीं लगता, और जिस प्रकार तेल लगी हुई मटकी को यदि हम जल में डुबोकर बाहर निकालें तो एक बूंद भी पानी उसके ऊपर नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़ते।
प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब वो गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को कहती है कि तुमने तो प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में, पाऊ पाए, न बोरियो, बोरियो का अर्थ है डुबोया, तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के या उनके रूप को देखकर उसमें नहीं उलझी। परागी का अर्थ है मुग्ध होना या उलझना। तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप में नहीं उलझी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को कहती है कि हम तो अबला हैं, हम तो भोरी, भोरी अर्थात भोली हैं, हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम तो भोली हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह से डूब चुकी हैं। गुर चांटी जो पागी, गुर का अर्थ है गुड़, चांटी का अर्थ है चींटी, जो पागी, पागी का अर्थ है लिपटना, कि जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती है और वो जब उससे निकलने की बाहर कोशिश करती है तो वो उसमें और लिपटती चली जाती है और वो उससे अलग होने की कोशिश करती है तो अपने प्राण गंवा देती है। उसी प्रकार हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में लिपट चुकी हैं और हम उनके प्रेम को भूलने की कोशिश करें या उनके प्रेम से स्वयं को बाहर निकालने की कोशिश करें तो हम मर सकती हैं, लेकिन उनके प्रेम से, उनके उस बंधन से हम छूट नहीं सकती। हम अपने प्राण त्याग सकती हैं लेकिन उनके प्रेम रूपी गुड़ से हम कभी अलग नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव का वर्णन किया है। उनका जो प्रेम है वो अगाध है, उनका अनन्य प्रेम है और जिसमें त्याग की भावना को दर्शाया गया है। सूरदास का दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। अब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि जब श्री कृष्ण के आने की हमें आस थी तब वो तुम्हारे हाथ हमें योग का संदेश भेजते हैं। तो यह योग का संदेश सुनकर वो आहत हो जाती है और उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई आगे क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देते हुए, उपालम देते हुए कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात मांझ का अर्थ है भीतर, अंदर में, हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई। अर्थात हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी और हम उनके लौटने की ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो लौटकर नहीं आए। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। कहते कि हम अपने मन की बात उनको जो बताना चाहते थे, अब वो बात हमारे मन की मन में ही रह गई। अब तुम ही बताओ, कहिए जाई कौन पे उधो, हे उधो अब तुम ही बताओ अपने मन की बात हम अब किससे कहें। कहिए जाई कौन पे उधो, कि हे उधो हम अपने मन की बात कौन या किससे कहें। ना ही परत कही, अब ये बात हम किसी के सामने कह भी तो नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे मन की बात है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बात है, तो ये हम किसी और के सामने कह भी तो नहीं सकते। अब हम किसके सामने ये बात कहें। अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार का अर्थ है कि समय बीतने के साथ साथ आस आवन की, श्री कृष्ण के आवन मतलब आने की, आस मतलब आस का अर्थ है आशा, कि समय बीतने के साथ साथ हमें आशा थी कि श्री कृष्ण भी आ जाएंगे, वो हमारे प्रेम में खींचे चले आएंगे। उनके आने की आशा को ही हमने अपने प्राणों का आधार बना रखा था, इसी उम्मीद से ही तो हम जी रहे थे। तन मन बिथा सही, उनके आने की आस में
हमने, हमारे तन और मन ने यह व्यथा का अर्थ है व्यथा, यह दुख है वो सहन कर लिया था। अर्थात हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए हमारा तन मन उनकी जो विरह की जो व्यथा है उसको सहन कर रहा था। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा लाए गए इन जोग, जोग का अर्थ है योग, संदेशनी संदेश को, सुनी सुनी मतलब इसका अर्थ है सुन सुनकर, कि तुम्हारे द्वारा लाए गए इस योग संदेश को सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, कि हम विरहनियों की जो विरह व्यथा है, जो विरह रूपी अग्नि है, जो विरह रूपी ज्वाला है, वो और भी दही का अर्थ है दहक उठी। अर्थात तुम्हारे इन योग संदेश को सुनकर हमारी जो विरह रूपी अग्नि है वो और भी ज़्यादा दहक उठी है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि हम चाहती हुती मतलब हम चाहती थी, गुहारी जित ही ते, कि हम अपनी रक्षा के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए एक सहारा चाहती थी, और हम उसके लिए एक गुहार, एक प्रार्थना करना चाहती थी कि उस तरफ से हमारे लिए एक, हमारी विरह को शांत करने के लिए कोई प्रेम का संदेश लेकर आएगा। लेकिन उठते धार बही, लेकिन उस ओर से, धार, धार का अर्थ है धारा, बही का अर्थ है बहना, कि उस ओर से योग रूपी संदेश की धारा बही। इसमें गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को दूर करे और उनको प्रेम का संदेश दे, किंतु उन्होंने योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया। इससे उनकी जो वियोग की ज्वाला है वो और भी ज़्यादा भड़क उठी है। सूरदास अब धीर दरही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी ने बताया कि अब गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरियो क्यों, कि अब हम कैसे धीर धारण करें, अर्थात कैसे हम धैर्य को धारण करें। मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो सभी लोक मर्यादाएं हैं वो छोड़ दी है। मर्यादा का अर्थ है मर्यादा, न लही, न लही का अर्थ है नहीं रही, कि श्री कृष्ण के अंदर अब कोई मर्यादा नहीं रही। उन्होंने हमारे प्रेम को योग के द्वारा दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने हमारे प्रेम करने के जो निर्वाह है उसकी अपेक्षा हमें योग करने का संदेश दिया है, इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा को त्याग दिया है। तो अब हम किस पर धीरज धारण करें। तो इस दूसरे पद में गोपियों की विरह व्यथा का पता चलता है, जो श्री कृष्ण के योग संदेश को सुनकर उनकी विरह वेदना और भी ज़्यादा भड़क उठती है। उम्मीद है आपको दोनों पदों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तीसरे और चौथे पद की व्याख्या हम इसके अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।